या स्पर्धेतील आपण पाहतोय छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण पेण तालुक्यातील एक सुंदर असं मैदान आणि या मैदानातील आपण आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना सुपर 8 मध्ये कोणता संघ दाखल होईल. एका बाजूला एक पनवेल तालुक्यातील एक ताकदवार संघ तर दुसऱ्या बाजूला उरण तालुक्यातील एक दिग्गज संघ. पाहूया या सामन्याचा करतरा गोलंदाज इथे दाखल झालाय प्रितेश पाटील. अय्यान शिलेवन कोपर संघाचा हा प्रितेश पाटील इथे गोलंदाजी करण्याकरता दाखल आहे. तर सलामीला फलंदाज असेल गेम ऑनचा इशारा आलाय. साईश नारंगीकर यावेळी ऑन स्ट्राईकला असेल. साईश नारंगीकर साठी पहिला चेंडू यॉर्कर चेंडू पाहायला मिळतोय. अगदी खोलवर पद्धतीने चेंडू फेकला होता. साईश नारंगीकर काही करू शकला नाहीये. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय रुपेश या खेळाडूला नॉनस्ट्राईक एंडला आहे. रुपेश कुंडळी नॉनस्ट्राईक एंडला आहे. तर गोलंदाज प्रितेश पाटीलचा पहिला चेंडू निर्धाव गेलाय. पुढील चेंडू अगदी खोलवर चेंडू होता पण यावेळी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण फार चांगलं झालंय. या चेंडूवर मिळाला जाईल फक्त एकेरी धाव आणि एकेरी धाबेनिशी धापटार धाबा स्कोर बोर्डवर ऑन स्कोर बोर्ड पाहायला मिळतात. एक धावा. यस आज नवीन खेळाडू पाहायला मिळतात कोपर संघाच्या माध्यमातून. कित्येक वेळा पण कोपर गावामध्ये खूप मोठमोठ्या स्पर्धा पाहायला मिळत असतात. सार्थक ट्रॉफी 2020-21-17 सर्वात मोठी स्पर्धा पाहायला मिळाली होती. यावेळचा मोठा फटका खेळायचा होता. रुपेशचा फटका फसला गेलाय. कव्हर आणि पॉइंट क्षेत्रामध्ये टिपलेला जेल आणि फलंदाज यावेळी होतोय झिरबाद. नवीन फलंदाज विवेक हातनोळकर मागील सामन्याचा सामनावीर आहे. विवेक हातनोळकर तिसऱ्या चेंडूवर फलंदाज इथं बाद झालाय. प्रितेश पाटीलनं चांगली सुरुवात करून दिलाय. कोपर संघाचा एक वेगवान गोलंदाज आहे. तर दुसऱ्या बाजूला महागणपती चिरनेर संघ इथं दाखल झालाय खेळण्याकरता. दोन्ही यजमान संघ आहेत. एक पनवेल तालुक्यातील संघ तर एक उरण तालुक्यातील एक संघ आहे. पाहूया सामन्यामध्ये सुपर 8 मध्ये कोणता संघ या पेन तालुक्यामध्ये आपल्या नावाचा दबदबा निर्माण करेल. 3 चेंडूंचा इथं खेळ झालाय. सकाळच्या सत्रामध्ये केवाडी संघानं सुपर 8 मध्ये दाखल झालाय. यावेळी हा चेंडू भन्नाट वेगाने फेकला होता. अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी पाहायला मिळते. प्रितेश पाटीलचं कौतुक करावं तेवढं कमी. साईश नारंगीकर यावेळी बीट झालाय. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. प्रितेश पाटीलचं कौतुक करावं लागेल. चार चेंडूंचा इथे खेळ झालाय. 4 चेंडूमध्ये फक्त प्रितेश पाटील या गोलंदाजाला एकच धाव दिलाय. यावेळचा चेंडू पडल्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळतोय चांगली पिचिंग झाली होती. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. चोरट्या रीतीने ही धाव महाग ठरली जाईल का आणि धाव घेत असताना विवेक हातनोळकर होतोय धावबाद. विवेक हातनोळकर न मी म्हणेन स्वतःची आत्महत्या करून घेतलंय. सामना 4 षटकांचा आहे. मैदानामध्ये जर 4 षटक विवेक हातनोळकर थांबला असता तर कदाचित 60-65 धावा या महागणपती चिरनेर संघाच्या झाल्या असत्या. पण विनाशकारी विपरीत बुद्धी विवेक हातनोळकरनं मी म्हणेन या सामन्यातून जणू काय आपलं अस्तित्व आता मिटवायला घेतलंय. फलंदाज विवेक हातनोळकर झालाय धावबाद. विकेट नंबर 2 बॅक टू पॅव्हलियन. नवीन फलंदाज राकेश पुंडेकर मैदानात दाखल झाला. एक हार्ड हिटर आहे या चिरनेर विभागातील. यस आज सकाळपासून आपण पाहतोय डीजे वादन जेवढं चांगलं झालंय तेवढंच आज बँड वादन सुद्धा चांगलं होतं. यस त्यांच्यावर सुद्धा फोकस करत जा जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल कॅमेरामॅनला. आज क्रिकेटला एन्जॉय केलं जात आहे. एक वेगळ्या उंचीवर आज क्रिकेट पाहायला मिळते. संदीप कर्णा दिवसभरापासून संदीप भोईर सुद्धा आमच्यासोबत जोडले गेलेत. यावेळचा हा चेंडू यस हा चेंडू पाहायला मिळतोय. पडल्यानंतर अप्रतिम चेंडू पाहायला मिळाला. गोलंदाजानं अप्रतिम चेंडू फेकलेत. प्रितेश पाटीलचे षटक जर आवडलं असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा कोपर संघ. क्या बात आहे.
फक्त एकच धाव दिली आणि दोन मोठे फलंदाज मी म्हणेन माघारी परतवलेत. विवेक हातनोळकर सारख्या मोठ्या फलंदाजाला त्यांनी परतीचा रस्ता दाखवलाय. तर दुसऱ्या बाजूला रुपेश गुंडळीला त्यानं परतीचा रस्ता दाखवलाय. पहिले ते षटक समाप्त होत आहे. महागणपती चिरनेर या संघाच्या धावपटाला धावा पाहायला मिळतात 2-1. 2-1 अशी बिकट अवस्था पाहायला मिळते. येणारे अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 18 चेंडूंमध्ये अजून किती धावा जमा करेल महागणपती चिरनेर संघ. येणाऱ्या 18 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आहे. 18 चेंडूंमध्ये किती धावा जमा केल्या जातील. गोलंदाज यावेळी गोविंद पाटील. मगातील सामन्यातील सामनावीराचा किताब मिळालेला हा गोविंद मैदानामध्ये खेळताना पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी करण्याकरता यावेळचा हा चेंडू रिव्हर्स अटेंड करायचा होता फलंदाजाला, पण यावेळचा पंचांचा इशारा आलाय. हा चेंडू अवंतर आहे. यस, आउटसाइड द ऑफ स्टंप चेंडू पाहायला मिळतोय. अगदी इथून सुद्धा पाहायला मिळाला गेला तर हा चेंडू बराच शरीराच्या दूर फेकला होता. यष्टांच्या फार दूर चेंडू पाहायला मिळाला होता गोविंद पाटीलचा. 2 धावा दापटायला लागल्या गेल्यात. पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेंड करायचा होता. सेकंड स्लिपचं क्षेत्ररक्षण फार चांगलं पाहायला मिळतंय. साईश नारंगीकर वारंवार रिव्हर्स अटेंड करतोय, पण आतापर्यंत तो चेंडू तब्बल 3 चेंडू बीट झालाय आणि एकच धाव त्याच्या बॅट मधून आलाय. मोठे फटके तरी कधी येणार. महागणपती चिरनेर संघाच्या कडे अजून बरेच सारे फलंदाज आहेत. राकेश पुंडेकर सारखा एक स्फोटक फलंदाज मैदानामध्ये आहे, ज्याच्या बॅटच्या रडारमध्ये जर एखादा मोठा फटका आला तर तो फटका सीमा पार नेण्याची ताकद राकेश पुंडेकर या फलंदाजाकडे आहे. पाहूया गोविंदा पाटीलचे षटक कशा रीतीने हाताळेल साईश नारंगीकर. पाहूया साईशचा हा चेंडू. यावेळी चांगला फटका पाहायला मिळतोय. शफल झाला होता. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण फार चांगलं झालंय. चांगली फेकी पाहायला मिळाली होती. इथं धाव घेत असताना लेझी क्रिकेट पाहायला मिळतंय. साईश नारंगीरच्या माध्यमातून धाव घेत असताना फलंदाज साईश झालाय धावबाद. खराब कामगिरी पाहायला मिळते महागणपती चिरनेर या संघाची, जिथं विवेक हातनोळकरनं मी म्हणेन खूप मोठी चुकी केली होती आणि तशीच चुकी आता साईश नारंगीकर सुद्धा करताना पाहायला मिळतोय. दुसरी धाव घेत असताना साईश यावेळी बाद झालाय. धावपटात धावा लागल्या गेल्या 3 धावा. 3 धावा जमा करत असताना आतापर्यंत 3 फलंदाज बाद झालेत. खरं तर एक घडत असताना कुठेतरी कॉलिंग खरं पाहायला मिळते महागणपती चिरनेर संघाच्या फलंदाजांची. नवीन फलंदाज मेघराज पाटील यावेळी तैनात झाल्यात. मेघराज पाटील मैदानामध्ये. गोलंदाज गोविंदा पाटीलचा हा चेंडू लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चांगली पकड झाली. तेवढीच चांगली फेकी त्या अवधीमध्ये मिळाली जाते. एकेरी धाव आणि एकेरी धावेनिशी धावपटाला धावा लागल्या गेल्या 4 धावा. फार चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आयांश 11 कोपर या संघाची. कोपर संघ ताकदीने उतरला या मैदानामध्ये. कोहली कोपर संघ आज मैदानामध्ये उतरतोय. लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये हा फटका खेळून काढलाय, जिथे कार्पेटच्या सहाय्यानं फटका चांगला होता. तेवढ्याच चांगली ताकद आणि या फटक्यावर मिळतील तब्बल 4 धावा आणि 4 धावेनिशी धावपटाला धावा लागल्या गेल्यात 8 धावा. बऱ्याच उशिरानं करणं होईना, पण संदीप एक मोठा फटका आलाय. गोविंदा पाटील या गोलंदाजावर लगावलेला राकेश पुंडेकरच्या बॅटमधून एक चौकार. धावा अजूनही येऊ शकतात, पण त्यासाठी मोठे फटके येणं फार गरजेचं असेल. ज्या पद्धतीनं चिरनेर संघ थोडा मी म्हणेन सुरुवातीला बिकट परिस्थितीमध्ये सापडलाय, पण राकेश पुंडेकर याच्यामध्ये ती क्षमता आहे. राकेश पुंडेकर या फलंदाजामध्ये ताकद आहे आणि राकेश पुंडेकर अजूनही आपलं अस्तित्व निर्माण करतोय. महागणपती चिरनेर संघ आज मैदानामध्ये आपल्या अस्तित्वाची झुंज संघर्ष करताना पाहायला मिळतोय. मोठा फटका खेळायचा होता, पण गोविंदाचा चेंडू खोलवर पद्धतीचा पाहायला मिळाला. चेंडू अगदी पिचिंग झाल्यानंतर ऑफिसवर पाहायला मिळतोय. कुठल्या प्रकारचे मोठे फटके लागू दिले जात नाहीयेत. पूर्णपणे जखडून ठेवलंय महागणपती या चिरनेर संघाला. पुढील चेंडू प्रहार केला मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये, जिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. झेल टिपला जातोय. राकेश पुंडेकर यावेळी फलंदाज होईल. झेलबाद. विकेट नंबर 4 यावेळी मैदानातून बाहेर. राकेश
यावेळी मैदानातून बाहेर झालाय. गोविंदा पाटीलचे षटक फार चांगलं पाहायला मिळते. संदीप विचार केला पहिला चेंडू अवंतर फेकला होता, पण त्यानंतर षटक कमबॅक करून दिलंय या कोपर संघाला. अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी होते. 8 धाबा दापटा लागल्या गेल्या. आता नवीन फलंदाज अनुप मोकल यावेळी मैदानामध्ये तैनात झालाय. महागणपती चिरनेर संघ या गावामध्ये आपण पाहत असतो. अष्टविनायकानंतर 9वा महागणपती, नवसाला पावणारा हा गणपती आणि या गणपती बाप्पांच्या नावानं हा संघ पाहायला मिळतोय. संघ खेळताना पाहायला मिळेल. येणारी अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. धावपटाला धाबा लागल्या गेल्यात 8 धाबा. महागणपती चिरनेर संघाचा कोणता फलंदाज तालहाता ठरेल या मी म्हणेन जिथं संकटामध्ये सापडला हा चिरनेर संघ, त्या संकटाला तालहाता कुठला फलंदाज ठरेल. अनुप मोकळ या मैदानामध्ये दाखल झालाय. गोलंदाज अमोल पाटील यावेळी दाखल होत आहेत. तर अनुप मोकल यावेळी ऑनस्ट्राईकला असेल. अमोल पाटील हा गोलंदाज यावेळी दाखल झालाय. अनुप मोकल यावेळी ऑनस्ट्राईकला असेल. 12 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आहे. 12 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आहे. पूर्वार्धामधील अप्रतिम आपण षटक पाहतोय. ज्या पद्धतीनं पहिल्या 12 चेंडूमध्ये फक्त धावा खर्च केल्यात गोलंदाजांना 8. अप्रतिम चेंडू फेकले जात आहेत. कोपर संघ अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. मगाशी सुद्धा आपण पाहिलं ते का बलाढ्य संघ होता काळभैरव निडी संघ, आणि त्या संघाला सुद्धा 45 वर रोखलं होतं आणि अप्रतिम दर्जाची त्यांची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. पहिला चेंडू अमोलचा निर्धाव आलाय. येणारे अजूनही 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. महागणपती चिरनेर संघ अजून कुठल्या चेंडूची वाट पाहतोय. मी म्हणेन या पूर्वार्धामध्ये 40-45 धाबा अगदी सहजरित्या व्हायला हव्यात, पण त्या येत नाहीत. वाईडिश लॉंगॉन मध्ये हा चेंडू ट्रॅव्हल झाला. या चेंडूवर मिळाला जाते एकेरी धाव आणि एकेरी धावेची पुढील चेंडू हा पाहायला मिळतोय. अपील केली जाते, पण एक विशेष सूचना आहे. जे छोटी मुलं खेळतात आणि सर्व खेळाडूंनी लक्ष द्या. सार्थक खोपडे आणि अथर्व पवार ही अशी 2 5वीतली मुलं आहेत. अथर्व पवार आणि सार्थक खोपडे अशी 2 मुलं आहेत. ती मुलं जर कुठं असतील त्यांना विनंती असेल त्यांनी ते यायचं लगेच. मिळाली यस यस जी अजूनही छोटी मुलं आहेत त्यांनी पहिले घरी जा. आपली आई वडील आपली वाट पाहतात. मैदानात खेळू नका. यावेळी हा अपील केली होती आणि पंचांचं बोट हवेमध्ये आणि फलंदाज यावेळी अनुप मोकल होईल. बाद. ऋषिकेश नारंगीकर नवीन फलंदाज जातोय मैदानामध्ये. अनुप मोकल यावेळी मैदानातून बाहेर आलाय. चिरनेर संघ मी म्हणेन आता बॅकफुटवर चाललाय, कारण सुरुवातच खराब झालंय. मोठं व्हायचं असेल तर सुरुवात होणं गरजेचं असेल. सुरुवात आतापासूनच झाली तर स्कोर धापटला धावा 10 रन्स 10 धावा धापटला लागल्या गेल्यात. शेवटच्या 2 चेंडू बाकी आहेत. शेवटचे 2 चेंडू अजूनही टोटल या इनिंग मधला 8 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 10 धावा फक्त धापटला लागल्या गेल्यात. महागणपती चिरनेर संघ बॅकफुटवर गेलाय. त्या बॅकफुटवरून कमबॅक करून द्यावे लागेल कुठल्या तरी फलंदाजाला. 8 चेंडू मध्ये अजून संदीप जर 3-4 षटकार आले तर मोठ्या धावा उभारू शकतो या चिरनेर संघ, पण त्यासाठी मोठे फटके खेळण्याकरता ऋषिकेश मैदानामध्ये दाखल झालाय. सामना पण त्वरित चालू करा. पण खेळाडू यावेळी अतिशय चांगला चेंडू होता. अपील केली होती, पण हा चेंडूवर मिळत जातात लेग बाईस परिणामी धाव. 11 धावा दापटा लागल्या गेल्यात. 11 रन्स 11 धावा दापटला लागत असताना शेवटचा अजून एक चेंडू बाकी आहे. चिरनेर संघ आता मी म्हणेन बॅकफुटवर आहे. कमीत कमी या 24 चेंडूंच्या खेळामध्ये जास्तीत जास्त धावा उभारण्या फार गरजेचं होतं, पण तसं काही घडत नाहीये मैदानामध्ये. ज्या पद्धतीनं आज बॅकफुटवर गेलाय चिरनेर संघ, अतिशय एक चांगला सामना पाहायला मिळतोय. शेवटचा चेंडू अमोल पाटीलचा. यावेळी प्रहार केलाय. किती वेळ शांत बसणार. चेंडूला पाठवून दिलाय. फाईनल क्षेत्र क्लिअर करत असताना
सीमारेषा पलीकडे आलेला एक माइटी षटकार. 7 धाबेनिशी धापडला धाबा लागले गेल्या. 17 धाबा धापडला लागत असताना शेवटचा अजून एक षटक बाकी आहे. 18 चेंडूंचा खेळ झालाय. 18 चेंडूंचा खेळ होत असताना 17 धाबा धापडला लागल्या गेल्यात. येणारे अजूनही शेवटचे 6 चेंडू आहेत. 6 चेंडू मध्ये किती धाबा जमा करतील महागणपती चिरनेर संघ? कमीत कमी या सामन्यामध्ये 35 ते 40 धाबा सहजरित्या व्हायला हव्या होत्या. पण यस, कॅमेरामॅन आपण मॅन पथकाकडे सुद्धा कॅमेरा वळवा. एक वेगळी एन्जॉय पाहायला मिळते आज स्क्रीनवर. आपण त्यांना सुद्धा पाहू शकाल. आज वेगळा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळतोय. सर्व खेळाडू आज खेळतात आणि त्यांना खरं तर प्रभावित करण्यासाठी त्यांना खरं तर 17 धावा 70 रन्स स्पीडअप करा. चला, सामना कोपर संघ विलंब राहू नका. आपल्याला माहिती आहे की वेळेचं महत्व काय आणि आपल्या पनवेल उरण तालुक्यामध्ये ठाणे विभागामध्ये टाइमचं फार महत्व असतं. या विभागामध्ये सुद्धा असं टाइमचं महत्व आहे. कारण सूर्य आपल्यासाठी थांबणार नाहीये. येणारे शेवटचे 6 चेंडू गोलंदाज मयूर पाटील. शेवटचे 6 चेंडू फेकण्या करता यावेळचा हा चेंडू अप्रतिम चेंडू पाहायला मिळतोय. गोलंदाजांना चांगला चेंडू फेकला होता. धाव घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे, पण धाव घेत असताना फलंदाज यावेळी झालाय धाबात. विकेट नंबर यावेळी मैदानातून बाहेर होईल. 6वा फलंदाज मैदानातून बाहेर झालाय. येस, संदीप भुईराज सकाळपासून चांगलं गुणलेखन करतात, पण आम्ही तुमची परीक्षा घेत होतो. आम्ही सुद्धा चिमटा घेण्याचा प्रयत्न करत होतो. 6वा फलंदाज मैदानातून बाहेर झालाय. 17 धावेवर 6वा फलंदाज मैदानातून बाहेर होतोय. येणारे अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. महागणपती चिरनेर संघाच्या धावा दापटा लागल्या गेल्यात तब्बल 17 धावा. नवीन फलंदाज रोहित नारंगीकर नॉस्ट्राईक एंडला असेल तर यावेळी ऑनस्ट्राईकला आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळेल मेघराज पाटील. मेघराज पाटील एक हार्ड हिटर आहे, पण 2 चेंडू खेळत असताना त्यांनी सुद्धा 7 धावा जमा केल्यात. पुढील चेंडू नेक्स्ट डिलिव्हरी. प्रहार तर चांगला आहे. वाईडिश लॉंगन मध्ये क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय, पण चेंडू जातोय ओव्हर द रोप. 4 धावांकरता लगावलेला मेघराज पाटीलच्या बॅट मधून येत असलेला एक देखणा चौकार. 21 धावा दापटला लागले गेल्यात. 21 धावा दापटला लागत असताना खूप खरं तर मोठे फटके आधीच्या सुरुवातीला येणं गरजेचं होतं, पण ते मोठे फटके आलेत नाहीत. पण आता मेघराज पाटील चांगले फटके लगावतोय. शेवटचे अजून या षटकातील 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. संदीप, मी असं म्हणेन की या 4 चेंडू मध्ये अजून एका दुसरे 2 षटकार पाहायला मिळाले तर एक फायटिंग स्कोर उभा करू शकतोय हा महागणपती चिरनेर संघ. 35 ते 40च्या रेंज मध्ये जाऊ शकतोय. 35 धावा सहज होतील, पण त्याकरता मोठे फटके मेघराज पाटीलच्या बॅट मधून येतील का? फटका मोठा आहे, मात्र तेवढाच उंची गाठलेला फटका झेल टिपला जातोय आणि मेघराज पाटील हा फलंदाज होईल झेलवात. विनोदनं टिपलेला झेल अप्रतिम झेल पाहायला मिळतोय. क्या बात आहे. तेवढाच उंच होता, अगदी सहजरित्या जज केला आणि चांगला झेल टिपला. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये तैनात झालाय अभिजित पाटील. मैदानामध्ये तैनात होतोय अभिजित पाटील. शेवटचे अजूनही 3 चेंडूचे खेळ बाकी आहे. मयूर पाटील गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतोय. एक चौकारा अपवाद सोडला तर चांगली गोलंदाजी झालंय मयूर पाटीलच्या माध्यमातून. धापटा धावा लागल्या गेल्यात. 21 धावा 21 रन्स. 21 धावा धापटा लागत असताना येणारे सुरुवातीचे अजूनही 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 3 चेंडू मध्ये किती धावा जमा केल्या जातील महागणपती चिरनेर संघाच्या माध्यमातून. नवीन फलंदाज यावेळी ऑनस्ट्राईकला पाहायला मिळतोय रोहित नारंगीकर. एक इन्फॉर्मचा खेळाडू रोहित नारंगीकर. गत वर्षामध्ये फार इन्फॉर्म मध्ये होता, पण आज 8व्या ते 9व्या क्रमांकावर उतरवलाय. बराच काळ हवेमध्ये पुन्हा एकदा जज होईल का? यष्टिरक्षक स्वतःनं आत्मविश्वास दाखवलाय आणि आत्मविश्वास कसा असावा हे यष्टिरक्षक दाखवतोय. अप्रतिम झेल टिपला जातोय. प्रितेशनं टिपलेला झेल. 8वा फलंदाज यावेळी मैदानातून बाहेर झालाय. महागणपती चिरनेर संघाची गळती पाहायला मिळते. संदीप, असं मी म्हणत असतो की शर्टाचं पहिलं बटन चुकलं की बाकीची सर्व बटन चुकत जातात आणि अगदी तसंच चित्र पाहायला मिळते चिरनेर संघाच्या माध्यमातून. सगळे जसं पहिला फलंदाज विवेक आत्मलकर बाद झाला त्यानंतर सर्वच खेळाडू आपोआप जणू काय बाद होत गेलेत असे पाहायला मिळालेत. कुठल्या प्रकारच्या मिडल ऑर्डरच्या फलंदाजांना तशी फलंदाजी केली नाही. एखादा षटकार चौकार मेघराच्या बॅटमधून आला, पण त्यानंतर कुठल्याही फलंदाजाला मोठे फटके खेळून दिले नाहीत.
यामागचं एकच कारण होतं ते म्हणजे कोपर संघाची होत असलेली गोलंदाजी. यावेळी येणारे शेवटचे 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. गोलंदाज मयूर पाटील, नवीन फलंदाज मैदानामध्ये तैनात झालाय गणेश पाटील. नॉस्टॉक एंडला असेल तर यावेळी अभिजित पाटील साठी पहिला चेंडू. प्रहार केला अभिजितच्या बॅट मधून, भिरकावून दिलाय आउट ऑफ द पार्क. 6 धावेन करता षटकार. ऐन मोक्याच्या वेळी मिमणेना षटकार आलाय. षटकाच्या सहाय्याने धावा लागल्या गेल्या. 27 धाबा, 27 रन, 27 धाबा धापटला लागल्या गेल्यात. पहा शेवटच्या क्षणापर्यंत कॅमेरामॅननं केलेलं हे चित्रीकरण चांगलं कव्हर केलं जातंय. कॅमेरामॅनचं सुद्धा कौतुक करायला हवं. सुमित जाधव चांगलं कव्हर करतोय. चेंडू अगदी शेवट क्षणापर्यंत आपली नजर सुद्धा पोहोचू शकत नाही, पण कॅमेरा त्याचा ते क्षणचित्र क्लिअर कव्हर करतोय. यावेळी अभिजितचा हा फाटका चांगला टायमिंग जुळलाय. मिड विकेटच्या डोक्यावरून ऐन मोक्याच्या वेळेवर बॅक टू बॅक लागवलेले हे 2 षटकार. धापटा धावा लागल्या गेल्या तब्बल 33 धावा, 33 रन, 34 धावांचा पाठलाग करायचा आता मी म्हणेना कोपर संघाला. धावा मिळाल्या त्या मी म्हणेना अभिजित पाटीलचं कौतुक करावं हवं. चेन्नई संघ एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा अभिजित पाटील साठी. ऐन मोक्याच्या वेळेला आपल्या संघाला सावरली या खेळाडूंना. शेवटच्या 2 चेंडू खेळला पण 12 धावा मिळवून दिल्या. 12 धावा मिळवत असताना धापटा धावा लागल्या गेल्या 33 धावा. 34 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. या 34 धावा तर बनवायच्या आहेत. 33 धावा झाल्यात. 34 धावांचं टार्गेट ठेवलंय कोपर संघासमोर. क्या बात आहे. अप्रतिम दर्जाची खरं तर आपण पाहायला मिळाली ही शृंखला. मात्र ही स्पर्धेतून आपण सुद्धा इतर मी सुद्धा रजा घेतोय. धन्यवाद असतील रोशन पाटील तारा. पुन्हा अशीच एखादी स्पर्धेला आपण भेटूया. आम्ही इथून मात्र रजा घेतोय. मात्र मायक्रोफोनवर जोडले जातील बाबू शहा. हेलो, तो चलिए अमर पवार सर कोपर टीम देखिए मैं शायद वाकिफ नहीं था पूरा तरह से मुझे लगा उरन कोपर के शायद उरन कोपरोली है। उरन पे बात करेंगे तो क्योंकि बड़ी टूर्नामेंट इनका भी समाप्त हुआ। मिथुन दादा अमर दादा देखिए तहे दिल से उनका भी स्वागत है। एक तगड़ी टीम है। और टोटल की बात करेंगे देखिए 4 ओवर की मैच में देखिए यहाँ पर टोटल की बात करेंगे 33 से 34 का। और तो चलिए यहाँ से गुजारिश करेंगे विपुल का यहाँ पर तो चलिए प्रसाद दादा उर्फ लल्ला आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कमेंट्री बॉक्स पर आइए, थोड़ा विपुल का सत्कार करके लीजिए। उन्हें वो उल्ले के मैदान के ऊपर जाना है यहाँ से निश्चित रूप से। चलिए प्रसाद दादा निश्चित रूप से प्रसाद दादा की टूर्नामेंट में देखिए मैं दूसरा साल, लेकिन इस साल बात करेंगे और एक नया टूर्नामेंट्स में जुड़ेंगे। शायद इस टूर्नामेंट में मैं आखिरी दिन आने वाला था, लेकिन से पंकज कोहली साहब देखिए उनके हाथों से सम्मान किया जा रहा है। विपुल जिन्होंने आज अच्छे साथ दिए। रोशन तारा बात करेंगे तो ओले के मैदान के ऊपर हैं। साल फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका सम्मान किया जा रहा है। विपुल बड़ी अच्छी कमेंट्री।
निश्चित रूप से जितने भी तारीफ करूं आपके उतना ही कम। माफी चाहेंगे थोड़ा सा जो यूट्यूब के माध्यम से दर्शक हैं शायद उन तक कैमरा नहीं पहुंच सका होगा, क्योंकि यहाँ पर खास सम्मान किया जा रहा था। सिंगल कैमरा है। चलिए मैदान के अंदर जाएंगे। देखिए पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ। तो चलिए चलेंगे मुकाबला की तरफ। विपुल चलिए धन्यवाद, थैंक्स अच्छा साथ देने के लिए। दिन भर दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि टेनिस क्रिकेट का असली हीरो कहा जाए ये दर्शक हैं, क्योंकि जनता चाहे तो यहाँ पर हीरो बना देते हैं एक पल में और जीरो भी बना देते हैं। अगर कोई खिलाड़ी देखिए आज सुपरस्टार अगर आज उसका चर्चा हो रहा है गली गली पर से, तो ये जनता है। अगर देखिए कोई टीम अगर बेहतर खेलता है, अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है, आप प्रीमियर लीग में ले लीजिए, तो उन्हें ग्रामीण में जगह देने के लिए ये जनता आवाज उठाते हैं। तो अगर यहाँ पर सोचिए कोई कमेंटेटर अगर फेमस है तो वो है जनता, दर्शक असली हीरो है क्रिकेट के। और टारगेट की बात करेंगे, देखिए 34 रनों की टारगेट से, भले ही टारगेट छोटा है लेकिन इरादा काफी बड़ा लेकर इस मैदान के ऊपर उतरे हैं। क्या कस्मकस मुकाबला फिर से दर्शकों के सामने देखने को मिलेगा। दर्शक हमेशा आते हैं ऐसा मुकाबला देखने को मिले जो आंखों से सुरमा निकाल ले। ओ हो ये चलिए गेंद देखिए कांटा मुड़ा केले के जैसे मुड़ता हुआ गया, और एक एक डॉट गेंद आपके लिए मुश्किल बनाएगा। कितना कमाल का गेंद देखिए, बेहतर गेंद। कहते हैं ना अच्छे इंसान अच्छी किताब, जिसे हमेशा पढ़ना पड़ता है, तो उसी तरह की अच्छी गेंद को पहचानना पड़ता है। शॉर्ट सिलेक्शन बात करेंगे, ये आपको तैयार करना होगा। टेनिस गेंद में देखिए शॉर्ट सिलेक्शन इतना आसान नहीं रहता है। आपको यहाँ पर गेंद की लाइन है, और ये चलिए अक्रॉस द लाइन, हवा में गेंद, फील्डर कोई नहीं है, और मैंडेटरी पावर प्ले का फायदा मिला। और देखते हैं क्या चौका मिला या गेंद को रोका गया। देखिए वहां से तालियों से स्वागत हो रहा है जो ऊपर है। निश्चित रूप से गेंद को रोका गया। यहाँ पर देखिए कमाल की एफर्ट, देखिए तारीफ करना चाहूंगा। चेरनट टीम की बात आती तो राजेंद्र भगत सर देखिए एक बेहतर इंसान, नेक दिल के इंसान, एक अच्छे कमेंटेटर, उनके तहे दिल से स्वागत है। शायद घर पर बैठकर इस मुकाबला को देख रहे हैं। कल हमारे MIDC तलोजा टोंडरे में आए थे कमेंट्री के लिए, और अगला टूर्नामेंट में भी इसी मैदान के ऊपर वो देखेंगे। उनका भी तहे दिल से स्वागत। करण देखिए बात करेंगे, चिरनर की बात करेंगे तो करण पड़ले एक अच्छे हमारे दोस्त, तिरंगा चषक में पिछली बार मैंने वहां तक पहुंचा था, लेकिन आज देखिए तिरंगा चषक की नई बात करेंगे। चिरनर के कई सारे समर्थक है इस मैदान के ऊपर यूट्यूब के माध्यम से, कोपर के भी समर्थक जो क्रिकेट के शौकीन है, सबकी नजरें निगाह इस मुकाबला के ऊपर। आज का दिन का ये आखिरी मुकाबला है। कौन सा टीम सुपर 8 में, के वाले टीम के सामने का। ये देखिए शॉर्ट सिलेक्शन मुश्किल हो रहा है। संदीप सर इसलिए मैं कहता हूं जिंदगी में कभी महान खिलाड़ी बनना है ना, देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉर्ट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए, क्योंकि क्रिकेट कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं था। जो भी बड़े खिलाड़ी गलती करते हैं ना मैदान में, वो देर रात तक सोचते हैं मेरी गलती आज कहां हुआ। और ये चलिए विकेट की तलाश है, लेकिन विकेट हासिल करने के लिए भी अभ्यास जरूरी है। कहते हैं ना जब बगैर अभ्यास खेलोगे क्रिकेट से तो कैसे मिलेगा विकेट। हर चीज के लिए अभ्यास जरूरी होती है, मेहनत जरूरी रहता है। कहते हैं ना मैदान के बाहर भी मेहनत होना चाहिए, मैदान के अंदर भी वो मेहनत होना चाहिए। बड़ा कस्मकस मुकाबला। फॉर्चून इवेंट्स लाइव उनका भी तारीफ करना चाहूंगा, काबिल तारीफ उनके साथ यहाँ तक हम तशरीफ रखे, साथ में रवाना भी होंगे, लेकिन अगले टूर्नामेंट में फिर से जुड़ेंगे। शायद इस टूर्नामेंट में एक ही दिन है। और इसलिए अक्रॉस द लाइन गेंद को खिला कोपर टीम देखिए बड़ी तगड़ी टीम है। कोपर की बात आती तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि सार्थक ट्रॉफी नीलेश दादा का देखना, लेकिन मिथुन दादा देखिए उनकी ये टीम खूबसूरत चेहरा हम उनका हमेशा देखते हैं। आयंस 11 के नाम से हमने देखते हैं बड़ी टूर्नामेंट में उनकी तरफ से भी समाप्त हुआ। टूर्नामेंट का टोटल बात करेंगे तो यहाँ से 5 रन देखिए पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 4 ओवर का मुकाबला है, अभी भी देखिए 18 गेंद बचा है, और जीत के लिए देखिए जरूरत है यहाँ पर 29 रनों की। गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे ना, थोड़ा सा जमीन आसमान का फासला है, लेकिन देखते हैं कौन सा बल्लेबाज यहाँ पर बादल बरसकर गरजेगा या चिरनट टीम इस मुकाबला को बचा पाएंगे। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला, रोमांचक मूड में आ चुका है ये मुकाबला। कहते ना क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बचेगा, क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बचेगा, और जिसमें पसीना निकलता है अच्छे अच्छे का, चाहे अंतरराष्ट्रीय में लीजिए, चाहे ग्रामीण में लीजिए, चाहे टेनिस में लीजिए, चाहे फुटबॉल में लीजिए, कोई खेल कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। इसलिए कहते ना जब कोई खेल बड़ा या छोटा नहीं होता तो खिलाड़ी कैसे बड़ा छोटा हो सकता है। कहते ना सांप बड़ा हो या छोटा लेकिन डसने का अंदाज रहता है। लेकिन संदीप सर देखिए हर टीम में सांप के जैसे खिलाड़ी रहते हैं डसने के, लेकिन एक आध खिलाड़ी ऐसा रहता है अजगर के जैसे, डसता नहीं निगलता है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर डसता नहीं निगलता है, कौन सा खिलाड़ी इस मुश्किल हालत को लेकर आगे जाएगा। ये चलिए लगातार तालियों से उत्साहित बढ़ाया जा रहा है। चिरनर की बात करेंगे, कई सारे दर्शक यहाँ पर समर्थक खचाखच। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से 6 रन
लेकिन अभी भी देखिए रन और गेंदों के बीच में बात करेंगे ना, थोड़ा सा जमीन आसमान का फासला है। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, देखिए पहला सफलता हाथ लगा है। उसके बाद देखिए गेंद को हुक किया, फील्डर्स गेंद के नीचे और एक आसान से कैच। चिरनर टीम के देखिए यहाँ पर जश्न का माहौल मैदान के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं, कोपर टीम अभी भी मुकाबला में हार नहीं मानी है। 2 विकेट से कहते ना, शुरुआत में अगर विकेट गिर जाए ना संदीप सर, कहते ना सूरज जब डूबता है तो लाल लाल हो जाता है। सूरज की हालत देखिए, अभी सूरज जब डूबता है तो लाल लाल हो जाता है, और किसी टीम का विकेट अगर शुरुआत में गिरता है ना, उसका भी हाल बेहाल हो जाता है। भला यहाँ पर 34 रनों का टारगेट से अगर शुरुआत में विकेट गिरा ना, ये सूरज के जैसे उसका हाल भी बेहाल हो जाता है। और लेकिन देखते हैं यहाँ पर कौन सा बल्लेबाज मैदान के ऊपर उतरे हैं। कहते ना चांद हमेशा रात में खूबसूरत लगता है। देखते हैं कोपर टीम का कौन सा निचले क्रम का बल्लेबाज है, एक खूबसूरत इनिंग्स खेल पाएगा क्या। चिन्नट टीम का यहाँ पर जो जोश जज्बा जुनून इस मैदान के अंदर है, क्या उस जोश जज्बा जुनून को बरकरार। ओ हो, ये चलिए विकेट लेने के बाद डॉट गेंद है, इससे कहते हैं मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और गेंदबाजी हावी हो जाते हैं उससे सफलता लेने के बाद। यहाँ पर देखिए दर्शक कितना खुश है, समर्थक है, यानी चाय से ज्यादा केटली गर्म है। काफी दर्शक, ये जोश होना चाहिए। और ये चलिए यहाँ पर इसलिए क्या प्रॉमिस डे है, लेकिन प्रॉमिस करना है तो आपके गांव से प्रॉमिस करिए, प्रॉमिस करना है तो आपके फैमिली से प्रॉमिस करिए कि हम मुकाबला जीत कर आएंगे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर कैसे साथ देते हुए यहाँ पर टीम का स्कोर की बात करेंगे। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 7 रन, लेकिन थोड़ा सा बल्लेबाज को अटैकिंग बल्लेबाजी दिखाना होगा मुकाबला जीतना है तो। कहते हैं ना बोटियां नोचने वाला गिदड़ एक छोटा सा शिकार कर लेने से वो जंगल का शेर नहीं बन जाता। जंगल का शेर ही शेर है, क्योंकि इस जंगल का शेर राजा इसलिए कहलाता है क्योंकि उसकी ताकत से, क्योंकि जंगल में कभी देखिए चुनाव नहीं होती है। तो उसी तरह से आप जितनी भी सिंगल डबल कोशिश कर लो, आप इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी ताकत दिखाना होगा। देखते हैं क्या चिन्नट टीम ने जो ताकत दिखाया है, क्या उनकी ताकत के ऊपर यहाँ पर स्कोपर टीम है और कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी है सामने, थोड़ा मुश्किल बनेगा। और ये चलिए लेग बी पर उंगली उठी और एक मुश्किल बनता हुआ यहाँ पर छोटा सा टारगेट और मुश्किल बनाता हुआ। तो चलिए दोस्तों, ये होती है क्रिकेट से। और देखिए मैदान के अंदर जो बल्लेबाज एक बतौर आयोजक है और एक बतौर खिलाड़ी बेहतर, शायद रोशन पाटिल इस टीम में नहीं है। उनके नाम देखिए तेज अर्धशतक था निश्चित रूप से, लेकिन आजकल देखिए युवा खिलाड़ी ने भी करके दिखाए हैं। लेकिन स्कोपर टीम निराश रहेंगे अपने आप से। आइंस 11 स्कोपर के नाम से टीम हम देखते हैं हर मैदान के ऊपर, लेकिन अगर ये मुकाबला हारते हैं तो बहुत निराश होंगे, क्योंकि गेंदबाजों ने देखिए उनके कितने अच्छे काम किए थे। लेकिन आखिरी समय में जो 2 छक्का लगा था आखिरी 2 गेंद के ऊपर, अभिजीत पाटिल ने 2 छक्का दागा था, वो छक्का नहीं था। कहते ना बस में धक्का खाना, क्रिकेट में छक्का खाना। वो 2 छक्का मैच का रिजल्ट बदलने वाला छक्का है। और क्या यहाँ पर सोई हालत देखिए, वो 12 रन मैच में जिंदा नहीं रखा, मैच में एक सपना दिखा दिया मुकाबला जीतने का। अगर अभिजीत वो 2 छक्का ना दागते तो फिर इतना टारगेट से मुश्किल नहीं होता। लेकिन अभी मैं ये कहूंगा 34 का टारगेट ना कम से कम 44 के जैसे लग रहा होगा। स्कोर देखिए अभी 7 रन। अमर पवार देखिए पर पावर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन से सिंगल आता हुआ, सिंगल डबल से काम चलेगा लेकिन बातें नहीं बनेगी। संदीप सर कहते हैं ना मोबाइल से क्या बात चलेगा जब तक मुलाकात ना हो, तो उसी तरह से सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना हो। ढूंढना तो पड़ेगा आपको यहाँ पर बड़ा शॉट, लेकिन टीम का स्कोर देखिए पहुंचा है 8 रनों के ऊपर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। लेकिन अभी भी कहते हैं ना 12 गेंद बचा है। दोस्तों कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है। ये ग्रामीण मैच है गुरु, इस मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। 12 गेंद अभी भी 26 की जरूरत है, 13 का औसत यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए। इंतजार कोपर टीम की तरफ से, क्या एकाध बल्लेबाज उभर कर आएंगे। जो एक मां का अधूरा सपना था जब उसके दोनों लाडले बेटे का खात्मा हुआ था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो कोपर टीम यही सोचते होंगे कि मेरे करण अर्जुन कब आएंगे। लेकिन मैदान के अंदर देखिए अमरीश पुरी के जैसे गेंदबाजी का कहर है। इस बार ऐसी मौत मारूंगा, भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। यानी चिरनर के गेंदबाज ने सिस्टम ही बंद कर दिया है। लेकिन एक मां का अधूरा प्यास है, कोपर के दर्शक अभी भी इंतजार करेंगे कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। 12 गेंद 26 की जरूरत है। देखते हैं यहाँ पर सपना किसका पूरा होता है। दुआ की बरसात तो होता रहेगा, गेंदबाज तैयार। और ये चलिए भाई, मैंने कहा था कि मां की पुकार थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे। करण तो आ चुके हैं, लेकिन देखते हैं अर्जुन है। लेकिन अमरीश पुरी भी कहा था बेकूफ औरत
मरे हुए कभी वापस आते हैं क्या? लेकिन मरे हुए तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो जिंदा हैं वो जिंदा नजराना दिखाना भी जरूरी है। मुकाबला रोमांचक मोड में आ चुका है। देखिए दर्शक हमेशा आते हैं इसी मुकाबला देखने के लिए। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 12 रन। प्रसाद वास्कर साहब, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पिछले साल उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए मुझे काबिल समझे थे और इस साल भी निश्चित रूप से उनकी तरफ से 2 दिन का आमंत्रण था, लेकिन माफी चाहूंगा एक ही दिन आज का दिन है। लेकिन इसके साथ साथ और एक मुकाबला जो इसी मैदान के ऊपर होने जा रहा है 25 से शायद लेकर कुछ 28 तक है, तो उस टूर्नामेंट में 2 दिन फिर से जुड़ूंगा आप लोगों के सामने। लेकिन यहाँ पर देखिए मुकाबला की हालत जैसे हो चुके हैं, इसके बारे में ज्यादा जिक्र करना होगा। टेंशन टेंशन टेंशन। चिरनट टीम देखिए एक चौके खाने के साथ है, 12 रन बना है। अभी देखिए गेंद और रनों के बीच में फासला लगातार बदलते जा रहा है। दर्शकों की तादाद देखिए, चलिए मुकाबला स्पीडअप कीजिए क्योंकि रोशनी कम होगी तो और मुश्किल बनेगा। रोशनी की यहां पर जरूरत है, इसलिए 4 ओवर मुकाबला रखा गया। और देखिए अमर पवार AK-47 रन। और यही बात कहा था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे और इतना तेज आए हैं जिन्हें रोकना भी मुश्किल हो रहा है। छक्के ने देखिए मैच को कैसा रिजल्ट बदलता हुआ, इसलिए कहते हैं ना कफन ना डालो मेरी चेहरे पर, मेरी आदत है मुस्कुराने की, अमर पवार बताते हुए। फील्डिंग लगाइए और फील्डिंग मत छोड़, यहां पर समय वक्त कम है। और स्कोर देखिए छक्के के साथ जाकर पहुंच गया 18 रन। और गेंद और रनों के बीच में देखिए समीकरण कैसा बदलता हुआ, लगातार देखिए यहां पर सर गेंद के ऊपर अभी भी देखिए 16 रनों का जरूरत है, आने वाला 10 गेंद। ऐसा नहीं, चिरनट टीम के लिए भी मुकाबला बैलेंस है, एक आध गेंद आपको वापसी दिला सकता है, लेकिन फूल के बीच में जैसे कांटों का कहर। और अमर पवार बनते जा रहा है वो जहर। फील्डर भाग रहे हैं, भाग करण भाग, जो आवाज थी यहां पर, लेकिन गेंद को रोकने में रह गए नाकामयाब। और एक चौका आता हुआ, क्या मुकाबला देखिए बनता हुआ। इसलिए कहा था दोस्तों ये ग्रामीण मैच है, ये मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकता है। ये ग्रामीण मैच पूरी गांव के लिए खेलते हैं और ये उसकी ताकत है, कभी भी मुकाबला की करवट बदल सकती है। अभी गेंद और रनों के बीच में देखिए फासला रह गया, अभी यहां से 12 रनों की जरूरत है। और गेंद की बात करेंगे तो यहां से 9 गेंद के बराबर। थोड़ा स्पीड अप कीजिए मुकाबला को, वक्त मत लीजिए। अंपायर देखिए यहां पर कुछ इशारा करते हुए, अंपायर कुछ इशारा करते हुए शायद मुझे ऐसा लगा कि फील्डर के ऊपर कुछ ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शॉट सिलेक्शन को देखकर फील्डर आप सर्कल के बाहर निकलते हैं तो ये मुश्किल बनेगा। और शायद हमें ये अंदाजा लग रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बड़ा पेसर मैच है, कहते हैं ना पेसर में हमेशा सिटी बजता है कुकर और साउथ अफ्रीका टीम के, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों टीम का सिटी बजता हुआ। मैं कहूंगा थोड़ा यहाँ पर चिरनट टीम को दबाव में ले आते हुए जो स्थिति था उनका बदलता हुआ। अमर पवार देखिए लंबा लगा दिए रनों की टावर, देखते हैं ये टावर की रेंज कहां तक जाती है, कहां तक पहुंचती है। और देखिए कितनी, देखिए 3 गेंद के ऊपर 2 चौके 1 छक्के। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा चिरनट टीम मुकाबला हारा नहीं है, क्योंकि अभी भी मुकाबला देखिए बैलेंस है कहीं ना कहीं। ओ हो, ये क्या हो गया, देखिए कितना लंबा वाना 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 ग्रैड 6 है। देखिए पेन से जाता है पनवेल बस, लेकिन जिसको जाना था ये गेंद तक के साथ में जा सकते थे। बहुत बड़ा छक्का, और अर्जुन को जरूरत नहीं मैदान के ऊपर, और क्या बरसे नहीं या गरजे यहां पर। और अमरीश पुरी का मैं कहूंगा यहां से थोड़ा हालत नाजुक। और अभी भी ऐसा नहीं, मैच बैलेंस है, मेरा ये दिल कहता है अभी भी मैच बैलेंस है। भला ही 28 रन हुआ है, अभी देखिए जीत के लिए केवल 8 गेंद 6 की जरूरत है, लेकिन से जब तक अमर पवार का विकेट है तब तक मुश्किल है। अगर ये बल्ले को आउट करे, क्या मुकाबला देखिए, 4 गेंद के ऊपर मैच का रिजल्ट बदल दिए। सचमुच के करण अर्जुन आ गए ऐसा लगा। बॉलीवुड में होता है लेकिन क्रिकेट में भी हो गया, देखिए क्या बात है यहाँ पर जिंदा। लेकिन चिरनट टीम को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कहती ना असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है भाई, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजराना जरूरी है। जिस तरह के अमर पवार ने दिखाया जिंदा रहने का नजराना, लेकिन यहाँ पर देखिए गेंदबाज बात करेंगे, आतिश मात्रे थोड़ी सी है परेशान है। ओहो, इस बार देखिए बाउंसर से हमला। संदीप सर कहते ना सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, अगर सर के करीब से गेंद जाए तो बाउंसर, ये हमला होती है। और गेंद बल्लेबाज को रोकने का ये सही तरीका है। आपके पास अगर वेरिएशन है, गति है, बाउंसर, नकल गेंद, छोटा गेंद, ब्लॉकल, ये सब चीज ढूंढना होगा। अभी भी देखिए 7 गेंद जीत की बात करेंगे ना, यहाँ पर 6 की जरूरत है। मुकाबला बराबरी में जाता है तो फिर सुपर ओवर, मुझे नहीं लगता है मुकाबला बराबरी में जाएगा, आर या पार का यहाँ पर मुकाबला होगा।
और इस बार देखिए सजनी गई ससुराल। क्या कमाल की वाटर बैटिंग, सलूट है अमर पवार और योगेश पवार। देखिए भाई स्क्रीन पर देखिए, ये पवार बंधु बड़े लगाते हैं टवार। पैवलियन देखिए योगेश पवार की बात करेंगे और खुश रहेंगे क्योंकि वो बतौर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और जिस तरह के यहां पर अमर पवार ने बल्लेबाजी की है। संकेत साकुचकर साहब से गुजारिश करना चाहेंगे, आप प्रेजेंटर्स बॉक्स पर चलिए और इस मैच का मैन ऑफ द मैच नो डाउट। कहते ना किसी का शकल को देखकर उसका ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल भी ऐसा क्रिस गेल का खराब है, कितना खतरनाक है। शकल ऐसा भी आंद्रे रसेल का खराब है, कितनी खतरनाक